अगला दिन और ईद के अगले दिन सियासी दंगल का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। आज एक तहरीक है जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से बलूचिस्तान से जिसका आगाज़ हुआ पशीन और चमन के अंदर 6 जमाती इत्तेहाद जिसने इस तहरीक का आगाज़ किया है, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, जमात इस्लामी पाकिस्तान है। इनके लोग जो हैं इन्होंने आज बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ किया और इस 6 जमाती इत्तेहाद में कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो माजी करीब के अंदर पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा रही हैं और हुकूमत इस तहरीक को किस तरीके से नज़रअंदाज कर सकती है, ये इसका किस तरीके से मुकाबला करेगी, एक बुनियादी सवाल। किसी एक जमात को चुप करवाना या एक जमात के खिलाफ इक़दामात उठाना या एक जमात को टैकल करना एक आसान मामला होता है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 13 रुकनी पीडीएम का अपोजिशन इत्तेहाद जो था उसका सामना करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल था कि जिस जगह पे जलसे की इजाज़त नहीं भी थी उस जगह पे भी पीडीएम ने अगर जलसा किया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसे रोक नहीं पाई थी। तो अब ये 6 जमाती इत्तेहाद जो है ये अगर जलसों की इजाज़त मांगेगा, जलसों की इजाज़त नहीं मिलेगी तो किस तरीके से रोक पाएंगे और आने वाले दिनों के अंदर सियासी महाज आराई में किसका नुकसान और किसका फ़ायदा होगा, ये एक बुनियादी सवाल। दूसरी बात ये कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब उन्होंने ये फैसला किया है कि इस तहरीक में बार्स एसोसिएशन को भी मिलाया जाएगा और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तलबा तहरीक की नुमाइंदगी जो है वो भी करवाई जाएगी और इस हवाले से एक मुनज़्ज़म तौर पे कैंपेन चलाई जाएगी। इसी से बात का आगाज़ करते हैं, दीगर जो हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। राना साहब, आज क्या समझते हैं, जलसा कितना बड़ा था और उस जलसे का इम्पैक्ट क्या देखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, जिस जलसे के बाद हुकूमती तर्जमान या हुकूमती नुमाइंदा आके ये लफ्ज़ कह देना कि जनाब ये जलसा नाकाम था, तो समझ लें वो जलसा कामयाब था। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जिस जलसे के बाद हुकूमती तर्जमानों की एक लाइनें लग जाएँ, जिस जलसे के बाद हुकूमत की तरफ से बार बार मौक़िफ़ आना शुरू हो जाए, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि तकलीफ़ पहुँची है। ये जलसा बड़ा था, इस जलसे से तकलीफ़ पहुँची है, तभी हुकूमती तर्जमान जो हैं वो आके बयान दे रहे हैं। अब तलाल चौधरी साहब का कहना है कि पहले दिन ही जलसा नाकाम हो गया, तहरीक नाकाम हो गई, सब अच्छा चले मान ले, मैं तलाल चौधरी साहब की बात को मान लेता हूँ, हम नहीं कोई और बात करते हैं, हम तो हमेशा ही हुकूमती तर्जमानों की बात को ही मानते हैं ना, इस बात को मान लेते हैं। जिस तरह हमने पंजाब की तर्जमान वज़ीर इत्तलात की बात मान ली 800 रुपये का सूट, इसी तरह हम यासर साहब मान लेते हैं तलाल चौधरी साहब की बात को और तलाल चौधरी साहब की बात को मान लेते हैं जलसा नाकाम हो गया। दें फिर लाहौर में जलसे की इजाज़त, दें फिर फैसलाबाद में जलसे की इजाज़त, दें फिर मुल्तान में जलसे की इजाज़त, दें फिर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त। जब आपको पता है कि ये इत्तेहाद जो है ये इत्तेहाद बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता, जब आपको पता है कि इस इत्तेहाद से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब पता है कि इस इत्तेहाद से जलसे नाकाम होंगे तो दें ना इजाज़त, उनको इजाज़त दें, जमहूरी हक अदा करें और उन्हें कहें करें जलसा। फिर क्यों छोड़ा उस ग्राउंड में पानी, फिर क्यों उस ग्राउंड में पानी छोड़ा गया, बारिश के बाद पानी छोड़ना क्या तुक बनता था, फिर क्यों जलसे को रोकने के लिए कोशिशें की गई, फिर क्यों ग्राउंड को गीला किया गया, फिर क्यों ग्राउंड के इर्द गिर्द जो है वो रुकावटें पैदा की गई, पता है ना। एक बात ज़हन में रखें, ये हुकूमत के लिए बड़ी अच्छी बात है, ये मैं समझता हूँ कि फेडरेशन के लिए अच्छी बात है कि इस जलसे में ये कहा गया है कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। इस जलसे में यह कहा गया है कि पाक फौज हमारी अपनी फौज है। इस जलसे में कहा गया है कि हम आईने पाकिस्तान के लिए निकले हैं और आईने पाकिस्तान क्या है, आईने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ बात करना है, आईने पाकिस्तान में एक कौम होकर चलने की बात करना है। और अगर ये एक कौम होकर चलने की बात बलोचिस्तान से निकले, बलोचिस्तान से ये आवाज़ उठे, बलोचिस्तान से अपोजिशन जमातें ये बात करें, तो इससे अच्छी कोई यासर बात हो सकती है? एक ही हमारा सूबा है ना जिसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर नई तहरीकें चलाने की कोशिश की गई, जिसके अंदर इंटरनेशनल फंडिंग आई, जिसके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की। अगर वहाँ से अब पाकिस्तान के आइन की बात निकलती है, अगर वहाँ से पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात निकलती है, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है ना। इस पर तो अप्रिशिएट करना चाहिए था हुकूमत को, लेकिन चूँकि तकलीफ़ हो तो फिर ही बयान आता है। तो मैं समझता हूँ जलसे की कामयाबी और नाकामी का सारा जो सिलसिला है वह हुकूमती तर्जमानों के बयान आने के बाद ये शुरू हो गया। अच्छा राना साहब, बलूचिस्तान की महल्ले वकूअ को देखते हुए, वहाँ की आबादी को देखते हुए, जलसों की रवायात को देखते हुए,
कितना कामयाब जलसा इसे गिरदानते हैं? बात यह है कि कायदे पाकिस्तान वहाँ गए थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे गई थी। सारे गए थे वहाँ पे, लेकिन इन्होंने जलसा नहीं किया था। क्या इन्होंने कोयटा में जलसा किया? एक हाल के अंदर एक मीटिंग की, इसी तरह हुआ ना यासर साहब? कोयटा एक बड़ा शहर है, वहाँ पे जलसा नहीं किया गया। पशीन का हद्दो हाल देखें, अगर उसका रकबा देखें, और उस रकबे में इतना बड़ा जलसा होना, इतने बड़े जुलूस आना, और इस कदर वहाँ पे अवाम का इकट्ठे होना, मौसम की ख़राबी, ग्राउंड में पानी, रुकावटें रहदा, तो उसके बाद अगर आप इस जलसे को भी कामयाब नहीं कहेंगे तो फिर मुझे समझ नहीं आती आप किस जलसे को कामयाब कहेंगे। ये कामयाब जलसा भी था, एक आगाज़ भी था, और मैं समझता हूँ इस जलसे में सबसे खूबसूरत बात जो थी वो यही थी कि ये आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और आईने पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को मुत्तहिद करता है, वो एक कौम की बात करता है, और जब एक कौम की बात होगी तो वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान को तकसीम करना चाहती हैं, वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रही हैं, उन कुव्वतों को शिकस्त होगी। और इसे दोनों लिहाज से देखें, सियासी लिहाज तो एक तरफ है, और दूसरा वो चीज़ जो हम चाहते थे, जो हर शख्स चाहता था कि बलूचिस्तान के अंदर अमन की बात हो, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बात हो, बलूचिस्तान के अंदर ये बात हो कि हम सब एक हैं, तो ये बात आज हो गई है। राना साहब, माजी में जब PDM का इत्तेहाद था और उस वक्त जलसे हुआ करते थे, तो उस वक्त हम ये बात करते थे कि इस पर तर्जुमानी जो है वो किसी एक आध जमात की दिखाई देती है, बाकियों के सिर्फ रहनुमा आते हैं, रहनुमा आके तकरीर करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन इस जलसे में क्या आपने कोई तब्दीली देखी है कि तनासब तमाम जमातों का आपको देखने में? देखिए, इस जलसे में तमाम जमातों का तनासब भी है, और एक सबसे खूबसूरत बात यह, PDM का एक जलसा हुआ था बलूचिस्तान में, याद है आपको? जी। उसमें नूरानी साहब ने जो तकरीर की थी वो भी याद है आपको? जी, अच्छे तरीके से। क्या इस जलसे में कोई ऐसी तकरीर हुई? अवैस साहब की बात कर रहे हैं ना? जी, बस याद है ना आपको? उस वक्त मौलाना साहब स्टेज पे थे, नून लीग की क़यादत भी थी, और भी सियासी जमातें थीं। क्या उस जलसे की तकारीर और आज की तकारीर में आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? उस जलसे में और आज के जलसे में बहुत सी चीज़ों में आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? करें ना, पीपल्स पार्टी ने वहाँ एक इंतहाबी जलसा किया था, आपको पता है कि कहाँ से लोग आए थे, कितनी तादाद थी वहाँ पे, याद है ना आपको? और एक जलसा ये हुआ है जिसमें हर सियासी जमात का परचम नज़र आ रहा है, जिसमें हर सियासी जमात की नुमाइंदगी नज़र आ रही है। तो आपको एक पाकिस्तान के लिए अगर एक इत्तेहाद इकट्ठा हो रहा है तो इसे होने दें, ठीक, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो इसी में शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं का आपको देखने में। देखें, इस जलसे में तमाम जमातों का तनासब भी है, और एक सबसे खूबसूरत बात यह, PDM का एक जलसा हुआ था बलूचिस्तान में, याद है आपको? जी। उसमें नूरानी साहब ने जो तकरीर की थी वो भी याद है आपको? जी, अच्छे तरीके से। क्या इस जलसे में कोई ऐसी तकरीर हुई? अवैस साहब की बात कर रहे हैं ना? जी, बस याद है ना आपको? उस वक्त मौलाना साहब स्टेज पे थे, नून लीग की क़यादत भी थी, और भी सियासी जमातें थीं। क्या उस जलसे की तकारीर और आज की तकारीर में आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? उस जलसे में और आज के जलसे में बहुत सी चीज़ों में आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? करें ना, पीपल्स पार्टी ने वहाँ एक इंतहाबी जलसा किया था, आपको पता है कि कहाँ से लोग आए थे, कितनी तादाद थी वहाँ पे, याद है ना आपको? और एक जलसा ये हुआ है जिसमें हर सियासी जमात का परचम नज़र आ रहा है, जिसमें हर सियासी जमात की नुमाइंदगी नज़र आ रही है। तो आपको एक पाकिस्तान के लिए अगर एक इत्तेहाद इकट्ठा हो रहा है तो इसे होने दें, ठीक, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो इसी में शामिल गुफ्तगू कर ले।